आज हम लोग 5वीं रात्रि हम लोग मना रहे जो स्कंद माता के नाम से विख्यात है। गत 4 दिन आप लोग तो इतने सुंदर कथा सुने हैं और अभी हमारे जो पूज्य व्यास जी अमेरिका फिर वर्षा बरसाएंगे। हम यही आशा लगाएगा कि आप लोग जैसे हम गत दिनों में बोल जुबली बाटी की जोन आपके जो भर गए वही दूसर चीज से इस ना बोलेगा नॉनसेंस बस हमारे की नॉनसेंस हो क्या आप करते दूसरी चीज हो सके बाकी निकाल करके और ओके जरूर आप लोग अपने ऊपर उतारो Maya, als u dat, als u even toch vol is, kunt u het altijd terugkijken. Terugkijken op onze streaming. और जब स्ट्रीमिंग की बात करेगा तो सभी को जो स्ट्रीमिंग द्वारा हम लोग देख रहे हैं ऐसे हमारे एक बड़की है आईफी त्रिभुवन सिंह अब हम पूछ ली व्यास महाराज से श्योरली राम रूप को में तो व्यास महाराज का फुआ है वो तो हर हफ्ता भैया के हम सोचला भैया देखो तो ओके आंतोड़ करो तो कि आंतोड़ बगी आके देखे बेटा राम राम ना कुछ बोल देवे है भैया अर्जुन बताओ सरनाम से भारत देश से स्वामी दल दुबे ऐसे ऐसे हम लोग के deutschland से बहुत लोग दिख रहे हैं en dat is alleen maar mooi meegenomen voor ons कि हम लोग के मंदिर के जो सबसे प्राचीन सबसे पुराना मंदिर हॉलैंड से है हम लोग प्रचार करेला भजन ज्यादा तो ना कहे कि आप लोग के अब सब प्रोग्राम आप लोग हम सोचिला 5 दिन से बोला आप लोग देख ले ध्यान की खाली क्लियर वहां बोला morgen is de kleur groen overmorgen is het grijs ओके तो 2 दिन के बोली बात groen en grijs आप लोग की विधि तरह है कि शनिवार शनिचर के हम लोग यहाँ कन्या पूजा सुंदर ढंग से कर जैसे हर एक शादी और नवरात्र में हम लोग करेगा और 23 तारीख के maandag de 23e यहाँ हम लोग जागरण करेंगे तो भक्तजन इतना सब कहते हुए आप लोग हाथ जोड़ लें हम लोग व्यास जी की ओर हम लोग बढ़ेंगे ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्रम येन त्वया भारतैल पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रिंगप्लो व्यास भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय पूज्य व्यास हरि ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमभिकरैरुद्वहं दिं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयीं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धास्थितां भीषणं कन्याभिः करवालखेटविलसद्धधस्ताभिरासेविकां हस्ताश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरं दुर्गां त्रिनेत्रां भजे अक्षांस्रगपरशुं कुलिशं दन्दं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शगतिमसिं च चरमजलजं घण्टां शूराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्भमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् वन्दे देवमुमापतिं
वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियापति रामचंद्र की जय। भगवती परमाद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बिका सर्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी माँ भवानी के श्री चरणों में प्रणिपत्य होते हुए उपस्थित इस पंचम रात्रि में परम पवित्र देवालय में हमारे परम पूज्य पंडित श्री बेंदा मिश्र जी, उपस्थित समस्त विद्वत ब्राह्मण समुदाय, भजन समाज, आज के यजमान, दूर निकट से पधारे सभी देवियों, सज्जनों, भक्तजनों, आप सभी को आज इस पंचम रात्रि में और एवं दूरदर्शन के माध्यम से हमें देखने वाले, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखने वाले प्रिय दर्शकों, आप सभी को आज के इस पंचम रात्रि में मैं स्वागत पुनः करना चाहता हूं कि जो अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए माँ भवानी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, आराधना, अर्चन एवं कथा श्रवण करने के लिए। नवरात्रि के अंतर्गत किए हुए माँ की आराधना 100 गुनी और अधिक फल देने वाली है, जबकि सामान्यतः तो इसका पूर्ण लाभ आप सब उठाए हैं। अतः धन्य आप सभी है जो यहाँ पर उपस्थित हो पाए। आज के बाद तो 4 रात्रियां भी बची है, तो उनमें व्यास जी हमें कौन सा प्रसंग बताने की इच्छा करेंगे वो हम देखेंगे आगे में। सज्जनों, आज की कथा महालक्ष्मी जी के लिए नियुक्त है, क्योंकि ये जो मध्यम की 3 रात्रियां हैं ये माँ लक्ष्मी के लिए है। प्रथम 3 रात्रि है महाकाली और बीच के जो 3 रात्रि महालक्ष्मी, ठीक, तो आज बिल्कुल बीच में हम सब हैं। और फिर बाकी अंतिम जो 3 रात्रि होंगे तो उसमें महासरस्वती की रात्रियां बताई गई है। तो सज्जनों, महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा और उनकी यश इस संसार में किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पर वास करती है, इन सब के विषय में जानने के लिए देवी भागवत महापुराण के विषय को हम देखेंगे। उससे पूर्व सभी से प्रार्थना हाथ जोड़ करके हृदय पर रखें, 1-2 बार हम भगवान नाम संकीर्तन करें और तब कथा की ओर बढ़े। पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते,
सज्जनों, यहाँ पर सुनी हुई कथाएं अनेक प्रकार के हैं और कभी कभी पुराण में दूसरी तरह से लिखी गई तो कहीं कोई और पुराण में दूसरी तरह से लिखी हुई। प्रथम दिन में आप सब श्रवण किए जब सृष्टि का प्रसंग चल रहा था कि वहां पर जो परम शक्ति है अपने को 3 रूपों में विभक्त करके महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती इस प्रकार से प्रादुर्भूत हुई और जो 5 है सरस्वती, सावित्री, गायत्री, ठीक, इन सब को ब्रह्मा और विष्णु को प्रदान किया और तब भगवान शंकर तप करके स्वयं पूर्ण शक्ति को प्राप्त किया और वहां पर तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव एक प्रसंग है, ठीक। और देवी भागवत में भी एक प्रसंग आता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है। तो इसमें संशय करने की कोई बात नहीं, फर्स्केल हो सके कथा। कारण क्यों? तो सुंदरता से हमें कहते हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आलापा भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करिया संशय असुर आने, सुनिए कथा सादर अति माने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्पों के भेद के कारण भगवान के चरित्र अनेक हो जाते हैं ना। किसी एक कल्प में इस प्रकार हुआ, किसी दूसरे कल्प में दूसरी प्रकार से हुआ, तो इसके कारण कथाओं में भेद आ सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से कल्प में कब क्या हुआ, बस हुआ ये हमें बात है, इस बात का ज्ञान है। और आप सभी को पता है कि जब कल्प बीतता है तो वहां पर संसार का पुनः परिवर्तन होता है, सब कुछ लय हो जाता है, जिसे महालय कहते हैं। सबका लय हो जाता है और तब फिर से सृष्टि होती है, ब्रह्मा फिर से सृजन करता है। तो अनेक कल्प में अनेक बार कई प्रकार के देवी आए, देवता आए, कभी इस कल्प में इस प्रकार से तो दूसरे कल्प में दूसरी प्रकार से आए। और करिए न संशय असुर आनी, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले अपने हृदय में कभी भी संशय नहीं लाओ, ना ट्वाइफल ना लाओ हृदय में, और सुनिए कथा सादर रतिमान, कथा को श्रवण कीजिए बहुत प्रेम पूर्वक के साथ में, सादर आदर के साथ। व्यास जी ने जो लिखा उसका आदर करते हुए कथा को श्रवण करें कि यही सत्य है। यदि उसमें 2 बातें आ गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक दूसरे कल्प का और दूसरे तीसरे कल्प का, तो इसी कारण अनेक प्रकार की है। तो श्री नारायण जी कहता है, भगवान विष्णु यहाँ पर नारद मुनि से
प्रसंग सुनाता है। नारद मुनि जाकर के नारायण जी से पूछता है कि हे भगवान विष्णु, यहाँ पर इस संसार में लक्ष्मी जी का प्राकट्य क्या है, कहाँ से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है, आप हमें कृपा बताएं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु जी कहते, श्रेष्ठे राधौ पुरा ब्रह्मन् कृष्णस्य परमात्मनः देवी वामा संभूता बभूव रासमंडले। बोले सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण जी अपने रास मंडल में राधिका के साथ जब विराजमान होते हैं तो राधा माता को कहाँ से उत्पन्न किया, तो कहते अपने वाम भाग से राधिका को उत्पन्न किया। बोलिए राधा माता की जय। भगवान कृष्ण ने ही स्वयं अपने को दो में विभक्त किया और एक राधा निकल गई भगवान श्री कृष्ण के ही शरीर में से। तो वाम में राधा और फिर दाहिने में भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति हो गई जिसमें राधिका भी साथ में है। और तब कुछ समय बाद राधिका जो परम आद्या है इच्छा करती है कि हम एक से फिर दो हो जाए, और तब राधिका अपने वाम भाग में से लक्ष्मी को उत्पन्न करती है। फिर राधिका अपने को दो भागों में विभक्त करती है, एक राधा रह जाती है और दूसरी लक्ष्मी हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो यहाँ से लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है। और अब लक्ष्मी माता पुनः यहाँ पर राधिका माता भगवान कृष्ण से ब्याह जाती है, ठीक अपने को पति रूप में स्वीकार करती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि किंतु भगवान कृष्ण का विवाह तो राधा से हुआ नहीं, रुक्मिणी से हुआ। ठीक, तो ये सब भागवत की कथा है। और यदि गर्ग आदि संहिताओं में पढ़ेंगे देवी भागवत महापुराण में, तो इनमें राधा माता की कृष्ण जी के साथ में विवाह का प्रमाण प्राप्त होता है कि एक काल में ऐसा हुआ कि दोनों ब्याही थे। ठीक, तो राधा माता भगवान श्री कृष्ण को वहां पर उसी सृष्टि के आदि में अपने पति के स्वरूप में ले ली। और तब लक्ष्मी माता वहां पर वह जो महालक्ष्मी है भी कृष्ण जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती है, और तब अपनी मन की इच्छा को भगवान के सामने प्रकट करती है। स्मितेन वीक्षणेनैव प्रेम्णा वानुनयेन च तद्वामासान् महालक्ष्मीर्दक्षिण साच्च राधिका राधादौ वरयामास विभुज्य परात्परम् महालक्ष्मीश्च तत्पश्चात् चकमेकमनीकरम्। और तब वहां पर जब याचना करी कि आप हमें पति के रूप में ले लो, तो वहां पर भगवान कृष्ण जी फिर से एक लीला करता है और अपने को पुनः दो रूपों में विभक्त कर देता है। पुनः अपने को विभक्त करके नारायण को उत्पन्न कर देता है, भगवान विष्णु को उत्पन्न कर देता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और जब विष्णु वहां से अलग हो जाता है भगवान श्री कृष्ण से, वैसे तो है एक ही, किंतु वहां से अपने को इस रूप में निकाल दिया। और जब इस रूप में निकाला तो जाकर के लक्ष्मी फिर भगवान नारायण जी से ब्याही गई। और तब वहां से लक्ष्मी माता ने भगवान नारायण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। और जब स्वीकार करके तो वहां से भगवान नारायण और महालक्ष्मी जाकर के वैकुंठ लोक में विराजते हैं। वैकुंठे च महालक्ष्मी परिपूर्णतमा रमा शुद्ध सत्व स्वरूपा च सर्व सौभाग्य संयुता। और तब जाकर के महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में वैकुंठ में विराज गई और भगवान श्री कृष्ण जी राधिका के साथ में गोलोक धाम में वास करने लगी। और तब भगवान विष्णु आगे कहते हैं, और तब से उस दिन से फिर महालक्ष्मी ने अपने को कई रूपों में विभक्त किया ना। महालक्ष्मी ही से तो उसमें अनेक रूपों में अनेक स्थानों पर लक्ष्मी विराज गई। और यहाँ कहते स्वर्गेश स्वर्ग लक्ष्मीश्च चक्र संपत् स्वरूपिणी। बोले एक अंश से ना एक देव होकर निकल करके जाके स्वर्ग लोक में विराजमान हो गई और तब स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद में पाताले नाग लक्ष्मीश्च, पाताल में जाकर के भी लक्ष्मी माता वास करती है, वहां पाताल लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। और राज लक्ष्मीश्च राजसु, और जो राजा लोग होते हैं राज्य लक्ष्मी के नाम से वहां पर प्रसिद्ध होती है। फिर गृह लक्ष्मी गृहेश्वेषु गृहानम च कलंशतः, और
अनेक घरों में जो वास करने वाली लक्ष्मी है उसे गृह लक्ष्मी कहते हैं, घर की लक्ष्मी कहते हैं ना। तो जो हमारे घर में अन्न आदि सब होते हैं, जो धन आदि भीतर आता है, वह गृह लक्ष्मी की कृपा है। तो उस अंश में हमारे घरों में जाकर के वास करने लगी उसी समय से। और फिर इस प्रकार वचन को सुन करके फिर अंत में लक्ष्मी जी सभी के द्वारा पूजित होने लगी। संपूर्ण लोक में, यह लोक में, परलोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल जितने 14 भुवन हैं, सब में महालक्ष्मी की पूजा होने लगी। उसी सृष्टि के आदि से महालक्ष्मी की पूजा होने लगी। और जो सबसे परम दिव्य स्वरूपिणी है वह वैकुंठ में भगवान श्रीमन नारायण जी के साथ में है। और इस प्रकार जब वे सब बंदित होने लगी तो नारद मुनि फिर आगे पूछते हैं, हे भगवान नारायण, हम ये जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी तो आपने उत्पत्ति बता दिया लक्ष्मी जी का, किंतु एक समय में जब स्वर्ग से भी चली गई थी, संपूर्ण जगत में से अपने को खींच ली थी, ये किस कारण हो गया था? तो भगवान नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि आप सुनो। तो नारद जी कहते हैं, मधुपानम प्रमत्तश्च त्रैलोक्याधिपः पुरा क्रीडां जकार रहस्यरंभया सह कामुकः। बोले एक समय की बात है जब इंद्रदेव, फिर से इंद्र आ गए, 3 दिन से इंद्रदेव की कथा, इंद्रदेव की उपमा दे दे करके इतना कलंक उसके ऊपर लगा दिया व्यास जी ने कि हम क्या बताएं। किंतु अब ऐसा हुआ, इसलिए व्यास जी ने लिखा। तो इंद्रदेव एक समय जब लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके, क्योंकि स्वर्ग लोक में स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई, तो लक्ष्मी को प्राप्त किया। लक्ष्मी इन द फॉर्म ऑफ ऐश्वर्य, लग्जरीज, अनेक ऐश्वर्य, अनेक धन धान्य। तो जब अधिक हो गया तो उसके ऊपर अभिमान आ गया, और जब इंद्रदेव को अभिमान आ गया तो वह फिर अपने को बहुत बड़ा मानने लगा, क्योंकि ऐश्वर्य उसके ऊपर है, माया का जंजाल उसके ऊपर फंस गया। और तब वह मद हो करके, मद माने सुरापान, दारू पिए जाते, ठीक, अल्कोहल, तो मदोन्मत्त हो करके विराज करते हैं और यक्ष किन्नर गंधर्वों के साथ विहार करने लगे। और तब इस प्रकार से अपने प्रतिष्ठा से च्युत होने लगे, गिरने लगे। और तब इंद्र के उस क्रीड़ा के साथ में वहां से दुर्वासा ऋषि जी गुजर रहे थे। दुर्वाससं ददर्शेन्द्रो ज्वलंतं ब्रह्म तेजसा ग्रीष्ममज्ञानमार्तंड सहस्र प्रभमीश्वरम। बोले उसी समय में दुर्वासा, जो कि भगवान शंकर जी का अवतार है, अत्रि महामुनि के पुत्र, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हुए दुर्वासा, त्रिदेव में से एक, ये कथा भी आप सभी जानते हैं। तो दुर्वासा ऋषि वहां पर अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए, बहुत ही सुंदर जटा को लपेटे हुए, ग्रीष्म मध्याह्न मार्तंड, बोले जो मध्याह्न के सूर्य के समान चमकता है ना, मध्याह्न बोले बीच के समय, 12 बजे के घाम जितना समय तब के, बोले उसी प्रकार दिख रहा था। और दुर्वासम ददर्शेन्द्रो, और इंद्रदेव दुर्वासा ऋषि को देखता है। दुर्वासा ऋषि को देख करके तुरंत अपने आसन से खड़े हो करके उनको प्रणाम करते हैं। इंद्र वहां पर दुर्वासा को प्रणाम करते हैं, और तब दुर्वासा संतुष्ट होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हे देवेंद्र आप आशीर्वाद लो। और जब उनकी स्तुति करने के बाद में आशीर्वाद ग्रहण किया तो एक पारिजात नाम के पुष्प को भी इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। दुर्वासा ऋषि ने एक फूल जिसे पारिजात कहते हैं, 2 दिन की कथा बीतने पर मैंने आपको बताया था कि पारिजात कितनी अनोखी पुष्प है, और वही पुष्प को उन्होंने प्रदान किया। किंतु इंद्रदेव ने उस पुष्प को पा करके सोचा, देखो ये हमें फूल देवे, सोची दूसरा कुछ देवे, हमें फूल देवे। तो पुष्प को लेकर के ऐरावत नाम के हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। और ये पुष्प की महिमा इतनी है कि पुष्प जिसके ऊपर स्पर्श होता है वह तुरंत ही विष्णु के स्वरूप हो जाता है, क्योंकि यह जो पुष्प है भगवान शंकर ने अपने भीतर में से निकाला और फिर भगवान विष्णु को पूजा, उनके चरणों को पूज करके तो ये पुष्प उस पर समर्पित किया। और अनेक तप करने पर दुर्वासा ऋषि को यह पुष्प भगवान विष्णु से प्राप्त था, और यही पुष्प आज इंद्रदेव को दे रहा है, क्योंकि वहां इंद्रदेव ने स्तुति किया
किंतु इंद्रदेव इस महान पुष्प का भी तिरस्कार कर दिया। और जब इस पुष्प का तिरस्कार कर दिया, उस ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर फेंक दिया, तो जो हाथी था वो तो जीवन मुक्त हो गया। वो तुरंत विष्णु स्वरूप हो करके वन के लिए दौड़ करके चले गए। और तब मुनिना च सशिष्येण दत्तस्तस्मै शुभाशिष विष्णु दत्तम परिजात पुष्पम च सुमनोहरम। ठीक, समय अधिक निकलता है तो इसलिए कथा को और छोटी करना पड़ता है। तो वहां पर अब दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। इस क्रिया को देख करके दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। बोले, हे मूर्ख इंद्र, ये तूने क्या समझा अपने को? मेरे दी हुई पुष्प का तूने इस प्रकार तिरस्कार किया, जिसके द्वारा विष्णु जी के चरणों की पूजा की जाती है, आपने उसको तिरस्कार कर दिया। ये तो विष्णु भगवान के चरणों के प्रसाद है। बोले, जो भगवान विष्णु पर चढ़े हुए तुलसी पंचामृत इन सब को नहकारता है, बोले वह बहुत ही बड़ा पापी होता है। तो इस प्रकार बोल करके दुर्वासा ऋषि के वचनों को सुन करके इंद्रदेव अब थोड़ी मायूस हो गए। बोले, अब ये श्राप इस पुष्प का तुझे लगेगा और तेरा संपूर्ण जो राज्य है श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी उसमें है ही नहीं। ऐसा श्राप दे दिया इंद्रदेव को। अब इंद्रदेव विलाप करने लगा। इंद्रदेव बोले, दत्तः समुचितः शापो मह्यम मायापः प्रभो हृताम न याचे संपत्तिम कंचित ज्ञानम देहि मे। इंद्रदेव अपने हाथ को जोड़ करके दुर्वासा ऋषि के चरण को पकड़ लेता है। दुर्वासा के चरण को पकड़ करके बोलता है कि हे ऋषि, आपने अच्छा किया जो मुझे ये श्राप दिया, क्योंकि मैं ऐश्वर्य के साथ में बिल्कुल ही मुग्ध हो गया था। मुझे भान ही नहीं था कि मैं किस कारण इंद्र के आसन पर बैठा हूँ ना। जितना लग्जरीज होके मिल गए ओके कारण उठलाएंगे कि काम करके, मेहनत ही नहीं प्राय करके होता है ना। जब जीवन बड़ी लुक्स हो जाए तो मेहनत करे कोई न मांगे, और सब कोई तो लुक्स मांगे। तो बोले इस लुक्स के कारण बोले पाप बढ़ गया उसके मन में, और पाप बढ़ने पर इंद्रदेव का यह दुर्दशा हो गई। और तब इंद्रदेव बोले, हृताचर याचे संपदिदम कंचित ज्ञानम च देहि मे। बोले छोटा सा ज्ञान आप मुझे दे दो। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा शोक रोग बीजांकुरम परम संपत्ति मिरारंधश्च मुक्ति मार्गम न पश्यति। बोले जो ऐश्वर्य के भीतर घुस जाता है, ऐश्वर्य के ऊपर ही अपने को निर्भर करता है, संपत्ति के ऊपर ही अपने को निर्भर करता है। बोले जन्म मृत्यु जरा शोक, बोले जो जन्म मृत्यु का चक्र इससे कभी नहीं छूट पाएगा, फिर अर्थात मृत्यु के बाद मोक्ष को नहीं पा पाएगा। और अनेक रोग के बीज है ये, जो रोग है उसका बीज बोले ऐश्वर्य है, ऐसे मुनि कहते हैं। और मुक्ति मार्गम न पश्यति, उसको मुक्ति का मार्ग फिर दिखाई नहीं देगा, वो जीवन में से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह माया उसके साथ में है। तो ऐसे बहुत से कथाओं को कहते हुए इंद्रदेव को यह ज्ञान प्रदान करते हैं। और तब दुर्वासा के वचन सुन करके इंद्रदेव के भीतर में वैराग्य बढ़ने लगा, अपने को फिर इन सब चीजों से दूर करने लगा। और तब वहां से इंद्रदेव ऋषि को प्रणाम करके फिर लौट गए अपने स्वर्ग लोक में। दत्यैरसुर संगैश्च समाकीर्णम भयाकुलाम विषमो पप्लवाम पुत्र बंधुहीनाम च कुत्रचित। तब इंद्र ने देखा, जब लौट करके अपने स्वर्ग लोक में आया तो अमरावती जहां पर उनका राज्य है वहां पर देखा कि सब श्री से हीन हो गया। वहां पर कोई भी लक्ष्मी वास नहीं करती, कोई भी अपने काम में लगे नहीं, और सब दैत्य आदि आकर के उन सब के अन्न को लेकर के चले गए, चुरा करके चले गए। चक्रो मंदाकिनी तीरे दर्श गुरुमीश्वरम। और ऐसे दुखित होकर के वह तुरंत गए देव गुरु बृहस्पति के पास में, और वहां पर मंदाकिनी नदी के तट पर जब देव गुरु को देखा तो उनको प्रणाम किया और संपूर्ण वृत्तांत कहा कि देखो ये जो स्वर्ग लोक है यह श्री से हीन हो गया, और संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी लक्ष्मी का वास नहीं, सर्वत्र दरिद्रता ही दरिद्रता, केवल पाप ही पाप, किसी के घर में अन्न नहीं, कुछ भी नहीं, अनाज भी नहीं, धन भी नहीं, कुछ नहीं।
ऐसा जब विलाप करने लगा गुरु बृहस्पति के पास में, तो बृहस्पति कहते हैं श्रुतम सर्वम सुर श्रेष्ठ मारोदिर्वर्जनम शृणु न कातारो हि नित्यो विपत्तौ च कदाचन। देव गुरु बृहस्पति बोलता है कि देखो, मैंने आपकी कथा को सुन लिया और रोदिर वचनम शृणु, आप मत रो, अपने विलाप को यहीं समाप्त कर दो। बोले क्योंकि जो नीतिज्ञ पुरुष होता है, बोले वह दुख में ना अति शोक करता है और ना ही सुख में अति हर्ष करता है, ना सुख में बहुत सुखी नहीं होता और ना ही दुख में दुखी होता है। आपका यही काम है, क्योंकि दुख करने से, विलाप करने से, रोने से कुछ बनेगा नहीं। बोले जो नीति वाले व्यक्ति है वह चुप मारे ही बैठा रहता है और सोचता है कि हम इसका हल कैसे करें, और इसे वह इंद्र को समझाता है। और इंद्र को जब समझा दिया तो आगे बृहस्पति समझा करके उसे गले से लगा लिया। इत्येव मुक्त्वा तत्त्वज्ञः समालिंग्य सुरेश्वरम दत्त्वा शुभाशिमं चेष्टि बोधयामास नारद। और तब इंद्रदेव को बोध हो गया कि हमने जो भी किया ये बहुत ही बड़ा अपराध था। और तब भगवान नारायण जी आगे बोलते हैं, इनके इन वचनों को सुनकर के हरिम ध्यात्वा हरे ब्रह्मन् जगाम ब्रह्मणः सभाम बृहस्पतिम पुरस्कृत्य सर्वैः सुरगणैः सह। और तब ब्रह्मा आदि सब देवता जाकर के वहीं ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। पूजा करे संसार माते पूजा करे संसार माते पूजा करे संसार माते पूजा करे संसार माते पूजा करे प्रेम से बोलिए दुर्गा भवानी की जय। तो इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ में गए ब्रह्मा के पास और ब्रह्मलोक में जाकर के याचना किया। ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमसे ये अपराध हो गया, अब इसका क्या उपाय होगा। और तब ब्रह्मा जी वहां पर कहते हैं, पहले तो इंद्रदेव को डांटा कि अरे, जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से पूजित है, आप उस पारिजात को इस प्रकार कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। तो डांट करके कहा कि इसी कारण संपूर्ण राज्य आपका श्रीहीन हो गया, आपको क्या नहीं पता, सर्वत्र केवल दुख ही दुख छा गया, क्योंकि लक्ष्मी माता ही वहां से अपना बांस निकाल करके पुनः वैकुंठ में चली गई। अहम शिवश्च शेषश्च विष्णुर्धर्मो महाविराट यूयं यदंशा भक्ताश्च तत्पुष्पं यकृतं त्वया। बोले उसी हरि की पूजा जो पुष्प से होता है, शिवेन पूजितम पादमद्यम। बोले शिव जी के द्वारा पूजित जो पारिजात पुष्प है, आपने उसको फेंक दिया और इसी कारण महालक्ष्मी जी सर्वत्र से अपने को वैकुंठ में फिर से चली गई। और तब ब्रह्मा कहते हैं, अब माँ लक्ष्मी जी को पाने के लिए हमें भगवान विष्णु को मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पारिजात पुष्प है ये उसी का प्रसाद है। तो जो भगवान विष्णु के प्रसाद का तिरस्कार करता है उसे भगवान विष्णु को ही मनाना पड़ता है। तो ये सब देवतागण गए भगवान विष्णु के पास और वैकुंठ में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी वहां पर सब बाकी देवता लेकर के देखते हैं कि बहुत सुंदर स्वरूप में शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। बोले शांताकारम, जो बिल्कुल शांत आकार में भगवान विष्णु जी वहां विराजमान है। भुजगशयनम, जो उनकी शैया है अनेक नागों के साथ में सुसज्जित है, शेष नाग की शैया पर भगवान वहां पर लेटे हुए हैं। पद्मनाभम सुरेशम, और उनके नाभि में से कमल निकले हुए हैं। इस सुंदर दृश्य को देख करके सभी देवतागण उनकी स्तुति करते हैं। विश्वाधारम जगत सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। बोले वो गगन के सदृश जिसका अंग बिल्कुल नील वर्ण का है, शुभ अंग, बहुत ही सुंदर अंग उनका है। इस प्रकार सब भगवान विष्णु को नतमस्तक करके और उसे कहते हैं ब्रह्मा की देखो ये जो इंद्रदेव है इन्होंने किस प्रकार का अपराध किया, हे भगवान विष्णु आप ही इसका
कोई उपाय करो। और तब लक्ष्मी कहाँ नहीं रुकती, भगवान विष्णु तब वहां पर उपदेश देते हैं कि यत्र शंख ध्वनिर्नास्ति तुलसी न शिवार्चनम न भोजनम च विप्राणम न पद्मा तत्र तिष्ठति। बोले लक्ष्मी वहां बिल्कुल वास नहीं करता। बोले जहां पर शंख की ध्वनि नहीं होती है, ना शंख से जहां पर बाजा नहीं बजाया जाता, बोले वहां लक्ष्मी का वास नहीं हो पाएगा। जहां पर तुलसी की आदर ना होवे वहां भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहाँ तुलसी है वहीं पर लक्ष्मी का वास रहेगा। न भोजनम च विप्राणम, और जहाँ ब्राह्मण भोजन नहीं होता वहां से भी लक्ष्मी चली जाती है। और ऐसे कई स्थान की चर्चा करते हुए भगवान विष्णु उपदेश करते हैं और कहते कि यत्र यत्र हरेर्चा हरे कीर्तनम तथा, बोले जहाँ हरि का कीर्तन होवे, विष्णु जी की पूजा होवे विधि विधान से, वहाँ लक्ष्मी सदैव वास करती है। तत्र तिष्ठति सा देवी सर्वमंगल मंगला, वहां पर महादेवी लक्ष्मी जी सभी मंगलों को करने वाली विराजमान रहती है। और यत्र प्रशंसा कृष्णस्य यद भक्तस्य पितामह साच कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम। बोले जहाँ भगवान कृष्ण की आराधना होवे, जहाँ पर तुलसी के वृक्ष होवे, जहाँ शंख की ध्वनि होवे, जहाँ पर शालग्राम की पूजा होवे, जहाँ तुलसी के वृक्ष होवे, बोले वहां पर लक्ष्मी का वास सदैव रहती है। तो इसलिए हमें इन चीजों को भी अपने घरों में अवश्य में रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी का वास हो सके। और तब इन वचनों को सुन करके सब देवतागण विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं यदि आप लक्ष्मी को आज्ञा देंगे तो ही लक्ष्मी जाकर के पुनः वास करेंगी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी से कि देखो हे भार्या, आपको इन सब देवों की हेतु ही काम करना चाहिए। माना कि इन्होंने कोई अपराध कर दिया, किंतु इस प्रकार का दंड देना इतना कठोर कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो व्याकुल हो गई कि श्रीहीन हो गया, सब कुछ श्रीहीन हो गया एक दुर्वासा ऋषि के श्राप से। बोले हमें पता है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के आगे मैं भी नहीं। कल की कथा में आप सब सुने, गौतम ऋषि के श्राप में भी भगवान विष्णु ने कुछ किया नहीं। तब यहाँ पर भगवान विष्णु कहते कि आप जो कहे वो तो स्वयं भगवान शंकर जी का अवतार है, उनसे श्रापित हुए इंद्र, मैं आपका श्राप को कैसे मुक्त करूं, कैसे लक्ष्मी को फिर से आपके यहाँ भेजूं, ये तो विधाता के खिलाफ हो जाएगा। और तब ब्रह्मा ने कहा हे प्रभु कुछ उपाय सोचो। तो वहां पर भगवान ने कहा कि चलो लक्ष्मी जी क्षीर सागर में जाकर के समा जाएगी। और तब वहां पर भगवान की आज्ञा को मानते हुए माँ लक्ष्मी जी एक अंश से क्षीर सागर में जाकर के समा गई और सब देवताओं से कहा यदि आप सब समुद्र का मथेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे तो पुनः वहां से लक्ष्मी प्रादुर्भूत हो जाएगी और तब नई लक्ष्मी जो है वो फिर आप सभी के घरों में आकर के वास करेगी, स्वर्ग में वास करेगी, सर्वत्र वास करेगी। तो इन वचनों को सुन करके सभी तुरंत वहां से निकले और गए सागर के तीर। इत्युक्त्वा च सुरान् सर्वान् रमामाह रमापतिः क्षीरोद सागरे जन्म कमलया कलयेति च मंथानं मंदरं कृत्वा कूर्मं कृत्वा च भाजनं कृत्वा शेषं मंथपाशं ममं चोरसुरासुरा। तो देवता लोग अकेले नहीं कर पाए तो वहां पर दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ा। तो जो सुर थे और असुर थे, राक्षस थे और देव थे, वे दोनों इकट्ठे हुए और वहां पर भगवान नारायण फिर कच्छप रूप धारण करके ऐरावत मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रख करके न मंथानम मंदरम कृत्वा, तो मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रख करके कूर्म रूप में न एक कश्यप अवतार में जाकर के भगवान विष्णु वहां पर हुए और जो शेष नाग था वह पुनः जाकर के उस मथनी की रस्सी बन करके वहां पर विराजमान हुए और तब देव और असुर दोनों मथना शुरू कर दिया। और तो आगे की कथा सबको पता है कि फिर विष निकला, फिर ये निकला, वो निकला, किंतु यहाँ जो लक्ष्मी से संबंधित वो ये है धनवंतरिं च पीयूष बुच्चैः श्रव समीप्सितं नाना रत्नम हस्तिरत्नम प्रपुर लक्ष्मीं सुदर्शनम। कहते कि धनवंतरी वहां से निकली पहले और पीयूष मुच्चैः श्रव समीप्सितं, अनेक पीयूष वहां से निकले
और नाना रत्न, अनेक रत्न भी वहां से निकला। हस्ती जो ऐरावत नाम का जो गज है, जिसके ऊपर उन्होंने पुष्प फेंका था, जो वन में अपने को एकांत कर दिया, वो फिर वहां से उसी पुष्प को, पारिजात के फूल को लेकर के वही हाथी लक्ष्मी माता के साथ में जाकर के फिर वहां पर उत्पन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। और उस स्वरूप को देख करके, कौन सा स्वरूप, तो वेदों में कहा हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। बोले हिरण्य वर्णाम, जो सोने की वर्ण जैसा है, सोने की तरह दिखता है, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम, सुवर्ण और रजत, रजत माने चांदी, तो समझ लेना सोना और चांदी जब एक में मिल जाए उसकी जो चमक बन जाती है, उसी प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण शरीर देदीप्यमान हो रहा था। बहुत ही सुंदर तेज वहां पर निकलता है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। और ऐसे प्रार्थना करते हैं कि माँ आवह, हे लक्ष्मी जी आप हमारे यहाँ वास करें, हे लक्ष्मी जी आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे भीतर आए, आप हमें प्रभावित करें। इस प्रकार वेद मंत्रों से जितने भी देव वहां पर थे लक्ष्मी जी का आवाहन किए और लक्ष्मी जी को स्वागत किए। और तब वही जो वनमाला है वहीं से उत्पन्न हुआ और उसी मनवाला को लेकर के पुनः श्री लक्ष्मी जी जाकर के भगवान विष्णु से ब्याही गई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि फिर सभी के ऊपर पड़ी और तब जाकर के इंद्रदेव का जो श्राप था वह जाकर के निकला और पुनः स्वर्गलोक स्वर्ग लक्ष्मी से विख्यात हो गई, भर गया और संपूर्ण जो सृष्टि है वहां पर लक्ष्मी का वास होने लगा। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी को पुनः इस सृष्टि में लाना, ये सब भगवान विष्णु का ही आज्ञा था, उनकी आज्ञा थी और उसका प्रकार काम बना। और हम सब चाहते हैं, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। कई प्रकार की लक्ष्मी होती है, अभी आप सब सुने। तो लक्ष्मी जी को सभी चाहते, इसलिए उसे संपूर्ण विश्व से पूजित है। संपूर्ण विश्व जिसे चाहती वो लक्ष्मी है। भले ही कोई त्योहार कोई ना मनाए, किंतु दीपावली पर एक दिया सभी लोग बारे ना, न खाली हिंदुस्तान, दूसरे जात भी बारे। किस कारण? लक्ष्मी के कारण। और लक्ष्मी विश्व प्रिया है, संपूर्ण विश्व उसे प्रेम करती है। और लक्ष्मी जी की पूजन करने से क्या होता है? तब बोले ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुद्र मृत्यवः भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। बोले सबका नाश हो जाता है, किनका? तो बोले ऋण, ऋण माने कर्जा। लक्ष्मी की पूजा करने से कर्जे का नाश हो जाता है। ऋण रोग आदि जितने भी रोग होता है उन सब को नाश करने वाली महालक्ष्मी है। दारिद्र्य जो दरिद्रता है वो सब लक्ष्मी माता निवारण करती है। दुख जो है वो भी लक्ष्मी माता निवारण करती है। दारिद्र्य और दुख भी। फिर आगे मंत्र में हमें क्या देते हैं? इन सब का निवारण करके श्रीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधाचोमानम महीयते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घय आयु। ये 9 चीज हमें प्रदान करती है। अब 9 ही क्यों? 9 क्यों? क्योंकि 9 ही पूर्ण अंक है। 9 के आगे कोई और अंक है ही नहीं, इसलिए माँ जगदम्बिका 9 है। रात्रि भी जो है ये 9 है, उससे आगे नहीं है। उससे आगे क्या? जब बोलिए 3 है तो 1 और 9 बनाई तक बनी, किंतु जो पूर्ण अंक है, सबसे उत्तम अंक वो 9 है। इसलिए 9 हमें प्रदान करती है। श्रीर, श्रीर माने लक्ष्मी, अनेक प्रकार की लक्ष्मी। वर्चस्व, वर्चस्व माने हमारी कीर्ति, यश, जितना भी हम लोग के वरुण था ये माँ लक्ष्मी के कारण। श्रीश, उसके बाद में आयुष्य, दीर्घ आयु, हमारी लंबी आयु लक्ष्मी माता देवे। आरोग्य कसौंथ है भी लक्ष्मी माता दे। ऐश्वर्य जो लक्ष्यरेश है, लक्ष्यरेश लीफ जो है वो हम लोग के माँ लक्ष्मी देवे। ऐश्वर्यम शोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम, धन अनेक प्रकार के धन, गौ धन होवे, गज धन होवे, बाजी धन होवे, रत्नों का धन होवे, पैसा का धन होवे, विद्या का धन होवे, सब महालक्ष्मी हमें प्रदान करे।
धनम धान्यम, धान्य माने अनाज आदि, हमारे घर में भंडार सदैव भरा रहे, कोई भी भूखा ना रहे, उसे धान्य कहते हैं। अनेक प्रकार के जो खान हम अपने घर बिटोरे वो माँ लक्ष्मी ही देवे है। धनम धान्यम पशु, जो पशु हम पोसते हैं पालते हैं, जो भी कोई पालता है वो सब महालक्ष्मी ही देते हैं। कोई गाय पालता है तो कोई घोड़ा पालता है, ये सब महालक्ष्मी ही प्रदान करती है। अश्वम, और जो संतान है, पुत्र पौत्र, पुत्र आदि जो हमें प्राप्त होवे, ये सब माँ लक्ष्मी के ही कृपा से हमें प्राप्त होवे। तो ये सब ऋण रोग आदि सबको निकाल करके हमें ये सब कुछ महालक्ष्मी जी प्रदान करती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, कथा में लक्ष्मी माता की दो प्रकार की उत्पत्ति आप सब सुने। कल की कथा में शंखचूड़ वृंदा तुलसी की कथा कहने का प्रयास रहेगा। परसों में गंगा माता की उत्पत्ति और फिर उसके बाद में रक्त बीज का वध और अंतिम में श्रुति फल, इस प्रकार क्रम से प्रतिरात्रि की कथा होगी। अस्तु। प्रिंस व्यास भगवान की जय, गणपति बाबा की जय, श्री सरस्वती माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, नौ दुर्गा माता की जय, जय जय सीताराम। भक्तजन, मैं अपने पूज्य व्यास जी को मंदिर की ओर से, समाज की ओर से कोटि ना कोटि धन्यवाद दे रहा। आज महालक्ष्मी माता की कथा कितना विस्तार रूप से महाराज आप सबके साथ रखी सही। जैसे भैया प्रेम गोची तो अमृत तो बरस रहेगा और माँ की तो हम लोग पूजा करेगा। तो जो ज्ञान आपके यहाँ पर प्राप्त हुए है, जो संदेशा महाराज आप लोग के देवे, जो ज्ञान आपके देवे है, बहुत उत्तम है। हम बहुत ही फौजी हो रहेगा। तो चलिए, आज के दिन हम लोग यहाँ पर माता की याद भी करेगा और हमारी बिटिया सुष्मिता आज पूजा कर रही है, क्योंकि वो अपना पिताजी की याद करेगा। तो बिटिया हमसे बोले मामा, बोला आज मैं पिताजी के पूरा 2 बजे उनका देहांत है। तो भैया प्रेम कन्या आप लोग से बोलत रहा कि आजकल हम लोग कितना कंप्यूटर के इस्तेमाल करी रहा, कितना चीज़ के हम लोग खबर करीला, और हम कौन चीज़ आजकल तनी एक्सपेरिमेंटेड करता। शायद आप लोग सुनने भैया फन आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, kunstmatige intelligentie। और जब बिटिया हमसे बोली तो हम कंप्यूटर को खोल के हम बोली, देख हमारे को बिटिया है, हर फादर इज overleden en ik wil wat zeggen, हम कुछ बोल सके। तो सोच ले, कंप्यूटर हमसे बोले है माना लिखा पिता के याद, उनका हंसना और प्यार, वो दिन जब वो थे हमारे पास हमें याद है। उनकी आवाज़, उनके छुआ बिना हाथ, उनके बिना अब लगता है जीवन सूना है, पर उनके यादों में वो हमें छू जाता है।
जैसे वो अभी हमारे पास है, तुम मान लो ये सच है। और विद्या हमसे पूछी और ठंडी थोड़ी सी आप लोग भी साथ दिया। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे। जग चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो। जग चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो। और कोई न केवल हारा हो, और कोई न केवल हारा हो। तब चूरी बेड़ा पार करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे। प्रभु चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत कर दे। प्रभु चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत कर दे। पूरा कर दे उसकी आशा, पूरा कर दे उसकी आशा। जो भी तेरा ध्यान धरे प्रभु, जो भी तेरा ध्यान धरे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करो। जय 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 कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। अश्विनी विद्या अच्छा, तो भजन हम लोग आरती को लेकिन आरती को बनने से it is an emotion. Really, absolutely. अब सुरुचि देखिला, अब मैं यहाँ राज के देखिला, या allemaal vers herinneren, maar ik ga jullie lachend naar huis sturen. हमारा बाप 4 महीना हाँ, 4 महीना वही बोला सब लाखत ना रचती है कि एक चीज आपने जब दुख में, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। और अभी हमारे पूज्य ब्यास जी लक्ष्मी माई की इतनी अच्छी कथा आप लोग को सुनाई
कि लक्ष्मी कई तरीका से उत्पत्ति जब भाई है, तो अगर लक्ष्मी हमार माई है तो समुद्र के हमारे ना कैसे मापेगा मन नाना वही कति से ही फनेगा जा भूखा होला जा गोरवा गरम गोरवा पन्या गार्स पहले पालेगी नाना कर ले और वो सचमुच है नाना के पाली करे नाना आशीर्वाद देगा। तो भक्तजन इतना सब कहते हुए इतने हम सच में बता ली जो अमृत वर्षा हमारे व्यास जी करावे है मुफ्ती सोच हैं कि बड़े एक luisteren naar die streamwaard, is dat ज्ञान की कथा है। En ik weet, en ik kan u verzekeren, u zult het wel ergens gehoord hebben, ergens lezen, maar जैसे हमारे व्यास जी आप लोग के समझावे एकदम top। प्रिंस बोलो स्कंद माता की जय। ध्यान का त्यागी माता है और ध्यान की क्लियर है ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् विद्युरमौक्षीयमामृतात्। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् विद्युरमौक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् विद्युरमौक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम लोग कुछ करने माँ का आशीर्वाद करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करें। जय
हरितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वृंदबलोस्कंदमाकाली जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय, श्री गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, जगज्जननी माँ पार्वती की जय, दिवेश्वर महादेव की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री दुर्गा माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, लखनलाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सूर्यनारायण भगवान की जय, जगत पिता ब्रह्म भगवान की जय, नंदी बाबा की जय, कश्यप देवता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, सर्वभौम सनातन धर्म की जय, व्यास भगवान की जय, रावण मंडली की जय, भक्त मंडली की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय, जय जय सीताराम। बार बार विनती करूं धरऊं चरण परमार्थ, भक्ति भाव मोहि दीजिए सुनहु उमापति नाथ। बार बार वर मांगहूं हरसि देव श्री राम, पद सरोज अज पावनी भक्ति सदा सतसंग सिया, भजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सत्य, विश्व का ओम हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विश्वर महादेव की जय। हर 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 हर। तो शांत अपने हाथ में ले जाए, आपके पास आपकी पंचामृत प्रसाद डाले और यह करता है कि कुछ राशि मिला इसे जरूर आप उसको स्वीकार करके ग्रहण करके फिर घर पर जाना। कल आपसे फिर 5 बजे से यहाँ आप उपस्थित हो सकते हैं। कल का जो रंग है हरा है। धन्यवाद।